Hello friends, what is up guys? Welcome to our new series called RS, जिसका फुल फॉर्म है रियल स्टोरीज, जिसमें मैं मेरे साथ घटित घटनाओं को शेयर करूंगा। मतलब अभी जो भी मैं बताऊंगा वो सच में मेरे साथ हुआ था। तो व्हाट इज साइन, चालू करिए हमें। तो ये बात है उस जमाने की जिस जमाने में मैं पहली कक्षा में यानी फर्स्ट स्टैंडर्ड में पढ़ता था। तो स्कूल में एक एल शेप का मैदान था जो आज भी है, और वो एल के कॉर्नर में एक स्टेज है जिसमें कभी कभी कुछ कुछ प्रोग्राम होते रहते हैं, पर रोज रोज नहीं होते। तो हम ब्रेक में जब नाश्ता करते तो सब उस पे चढ़ कर नाश्ता करते, तो मैं भी वहीं पे बैठ के नाश्ता करता था हर ब्रेक में। लेकिन एक लड़का जो तीसरी में पढ़ता था वो रोज मेरे बाल खींचता था। वो पीछे से आता, मेरे बाल खींचता, मैं मुड़ के गुस्से से देखता और वो मेरे कातिल अदा से डर कर चला जाता। ऐसा मुझे लगता था। अब एक दिन, दो दिन, तीन दिन ऐसा चला, फिर चौथे दिन वो नहीं आया, पांचवें दिन भी वो नहीं आया। अब अगले दिन ब्रेक का समय, मैं अपना डब्बा लेके गया स्टेज पे, जाके वहां पे बैठा। अब जैसे ही मैंने डब्बा खोला कि मैं अंदर क्या देखता हूँ, अंदर मैगी थी। अब हम है भाई सख्त लौंडे, पर मैगी के आके अपन पिघल जाते हैं। मतलब मैगी तब से मुझे बहुत पसंद है और मैं एकदम आराम से टाइम लेकर एंजॉय करते हुए उसे खाना पसंद करता हूँ। तब मैं मैगी खा रहा था और वो लड़का पीछे से आया। मुझे उसका नाम न तब पता था ना ही अब पता है। तो वो पीछे से आया और उसने मेरे बाल खींचे। दर्द हुआ, पर अपन मस्त मैगी खाने में व्यस्त। मुझे लगा कि वो चला जाएगा। इस बार मैंने मुड़ के अपना कातिल लुक नहीं दिया, क्योंकि सोचा कि वो चला जाएगा। पर उसने फिर दूसरी बार बाल खींचे, क्योंकि वो भी 2 दिन से मेरे बाल नहीं खींचे थे उसने। तो वापस से उसने मेरे बाल खींचे। मैंने पीछे मुड़कर अपना कातिल लुक दिया और वापस अपन मस्त मैगी खाने में व्यस्त। उसने वापस बाल खींचे और यहाँ पे मैगी खत्म होने वाली थी, तो मैं कुछ नहीं बोला। मस्त मैगी खत्म की और सोचा कि क्लास में चला जाता हूँ। तभी मैगी खत्म होते ही उसने वापस बाल खींचे। अब तब मेरे बाल इत्तू से थे, पता नहीं क्या मजा आ रहा था उसे। तो जैसे उसने बाल खींचे, मैंने तुरंत डब्बा घुमाया पीछे की और चट से चिटाक करके मुंह पे डब्बा लग गया उसे, और मैं ढक्कन लेकर चला गया और तुरंत ही ब्रेक भी खत्म हो गई। डब्बा मारकर मैं ऐसे क्लास में चला गया जैसे सुल्तान अपना धोबी पछाड़ देकर चला जाता है। तो फिर क्लास टीचर आई, सब बच्चे आ गए और मैं ठहरा पढ़ाकू लड़का। हाँ, मैं पढ़ाकू था। तो अब पढ़ाकू बच्चों की तरह फर्स्ट बेंच पे अपनी जगह फाइनल। तो मैंने अपना डब्बा बैग में रखा और बुक निकाली, और जैसे ही आगे ब्लैक बोर्ड की तरफ मैंने देखा तो मैं क्या देखता हूँ कि मेरी क्लास टीचर के बाजू में तीसरी स्टैंडर्ड की क्लास टीचर खड़ी है, और उनके पीछे से स्लोली स्लोली निकला वो लड़का, मुंह पे लेडीज रुमाल रखकर। क्योंकि तभी हम लोग बच्चे थे यार, बच्चे थोड़ी रुमाल लेकर घूमते थे, तो टीचर ने उसे अपना रुमाल दिया होगा शायद। तो टीचर के पीछे से वो स्लोली स्लोली बाहर निकला और मेरी तरफ यूं उंगली की। उसकी टीचर ने कहा, इसको तूने मारा? मैंने कहा हाँ, लग गई उसे। तो फिर मैंने ना कुछ बोला और उन्होंने ना कुछ पूछा। थोड़ी देर दोनों टीचर में बातें हुई और फिर उन्होंने कहा चलो प्रिंसिपल के ऑफिस। मैंने कहा जी चलिए। अभी हम लोग बढ़ रहे हैं, आगे बढ़ रहे हैं, प्रिंसिपल की ऑफिस की तरह आगे बढ़ रहे हैं। क्योंकि मेरी क्लास से प्रिंसिपल की ऑफिस थोड़ी दूर थी, थोड़ी तो नहीं बट बहुत ज़्यादा दूर थी। तो फिर जब हम ऑफिस में पहुँचे, टीचर ने सब कुछ बताया प्रिंसिपल को। फिर प्रिंसिपल ने मेरी ओर देखा, फिर उसकी ओर देखा और उसको बोला होठ दिखाओ। तो उसने रुमाल हटाया और फिर प्रिंसिपल ने मेरी ओर देखा, मैंने उसकी ओर देखा
और मैं क्या देखता हूँ कि उसका पूरा रुमाल लाल लाल हो चुका है, मतलब पिंक से एकदम लाल हो गया है और होठ से कॉन्स्टेंटली खून बह रहा है। फिर मैंने वापस प्रिंसिपल की ओर देखा, मेरी और प्रिंसिपल की आंखें मिली और प्रिंसिपल ने मुझसे पूछा, ओ भाई क्यों क्यों मारा, नहीं क्यों मारा तूने, ऐसे ऐसे वो बोले। और फिर मैंने जैसे बाहुबली में देवसेना ने सब कुछ बिना हिचकिचाए बोल दिया था, वैसे मैंने भी बोल दिया। जैसे ही मेरी बात पूरी हुई सर खड़े हो गए। मुझे लगा यार कुछ गलत बोल दिया, अभी एक दो झापड़ पड़ेगी। और फिर सर ने उससे पूछा कि भाई ये सच नहीं, ये सच बोल रही है ये? भाई तू खींचता था, नहीं तू खींचता था इसके बाल? ये उनके बोलने का ढंग, इनके बोलने की पैटर्न थी, लिटरली ऐसे ही बोलते थे। तो ऐसे ही सर ने उसे बोला, उसे पूछा, लेकिन वो हिचकिचाया, कुछ बोलना चाह रहा था पर फिर कुछ नहीं बोला वो। फिर सर ने मुझे भेजा, कहा कि ओ भाई तू तू जा, नहीं तू जा क्लास में। मैं मुड़ा, तभी पीछे से आवाज आई कि ओ भाई तू तू फिर नहीं, तू फिर कभी मारना मत किसी को, नहीं मारना मत किसी को। ओके कह के मैं तो चला गया। फिर मुझे नहीं पता कि वहाँ क्या हुआ, क्यों हुआ, कैसे हुआ, पर उसके बाद वो लड़का कभी स्टेज पर नहीं दिखा। और पता नहीं सर ने उसे आ भाई कर करके क्या कहा था। पूरे साल स्टेज पर नहीं दिखा, एकदम गायब। और अगले साल तो वो स्कूल में भी नहीं दिखा। तो ये थी मेरी बचपन की RS मतलब रियल स्टोरी, रियल इंसिडेंट जो सच में हुआ था। और मुझे आज भी सब कुछ याद है बिकॉज ऑफ मैगी। एंड या दिस वीडियो इज नॉट स्पॉन्सर्ड बाय मैगी, आई लव मैगी, सो इसीलिए तारीफ पे तारीफ, तारीफ पे तारीफ। तो आई होप कि आपको ये पसंद आया होगा, अपना RS का फर्स्ट एपिसोड टिफिन पली। तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर दो यार, कर दो, और दोस्तों को भी शेयर कर दो। और अगर आपके साथ भी ऐसा कोई इंसिडेंट हुआ हो बचपन में तो कमेंट करो यार, और बस कर दो यार, कर दो।